वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको पूरा अच्छे से ध्यान देना, तुम लोग क्या बता रहा हो, क्या से बता रहा हो, ठीक है ना। सब चीज अच्छे से नोटिस करो एंड डू राइट नोट्स। मैं जो भी यहाँ पे लिखवाऊंगा तुम लोग वो चीज लिखना है, ठीक है। वो चीज लिखोगे तो याद रहेगा तुम्हारा। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चलो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लाइक इस वीडियो में तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग टॉपिक्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वैसे होता है क्या है। अगर मैं ये चैप्टर का मतलब समझाऊं तो ये मतलब होता है क्या है। देखो सिंपल सा मतलब है। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, ठीक है। तो तुम लोग ना आराम से इसको पहले समझो। लाइक तुम लोग अगर मैं समझा दूं तो ये हो गया मेरा क्या, इसको हम लोग बोलते हैं अरेंजमेंट, ठीक है ना। हम लोग जो अरेंज करते हैं, जितना भी अरेंजमेंट होता है, मैं बता रहा हूँ, सब चीज बताऊंगा। पहले अभी समझ लो क्या कर रहे हैं। जहां भी अरेंज कर रहे हैं ना, सोच रहे वहां पर परम्यूटेशन कर रहे हैं, ठीक है। या बोलते थे वहां पर परम्यूटेशन हो रहा है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन। चीज क्लियर है, सिलेक्शन। अब देखो सिलेक्शन, ठीक है। अब देखो तुम लोग ना एक एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल से मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है क्या है, और फिर हम लोग ये चैप्टर के अंदर में घुसेंगे, ठीक है। तो अगर सपोज हमारा कोई भी इंडियन टीम, हमारा इंडियन क्रिकेट टीम कहीं भी जाता है, ठीक है। लाइक कहीं टूर पे जाता है क्रिकेट खेलने। सपोज चलो साउथ अफ्रीका गया खेलने, ठीक है। साउथ अफ्रीका गया तो करीबन कितना, देखो मोस्टली चलो मानता हूँ ये 17 प्लेयर ले जाते हैं। क्या करता है इंडिया से क्या होता है, तुम्हारा 17 प्लेयर सिलेक्ट होते हैं, जाते हैं टूर में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। तो अब खेलते कि देखो 17 प्लेयर्स में समझ में आया, 17 प्लेयर को हम लोग पहले सिलेक्ट किए, ठीक है, ले जाने के लिए। हम लोग ले जाने के लिए सिलेक्ट किए। चलो 17 प्लेयर तुम्हारा साउथ अफ्रीका पहुंच गया। अब वहां तक खिलाना तो 11 प्लेयर को है ना, 11 प्लेयर ही ना खेलेगा तुम्हारा। तो 11 प्लेयर जो खेलेगा, पहले हम लोग तो क्या करेंगे, 11 प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे कि हाँ 17 से ये बंदा मतलब टोटल 11 प्लेयर खेलेंगे। तो जो प्लेइंग 11 होता है ना टीम का, वो प्लेइंग 11 लोग क्या सिलेक्ट कर लिए कि 17 में से तुम्हारा 11 जन आए, जिसमें 5 बॉलर और तुम्हारा जितना भी बैट्समैन, 7 या 6 बैट्समैन, ठीक है ऑलराउंडर के साथ मिला के, मतलब 11 प्लेयर। 17 में से 11 प्लेयर हम लोग क्या किए, सिलेक्ट किए, ठीक है। सिलेक्ट किए ना, और ये सिलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब 11 प्लेयर सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं कि कौन सा प्लेयर किस ऑर्डर में खेलेगा। लाइक बैटिंग में ये खेलेगा, ठीक है ना। बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर सब सिलेक्ट करते हैं ना। तुम्हारा जो दिखता है कि हाँ पहले जाएगा तुम्हारा जो भी रैना या जो भी है, देखो यहाँ पर तुम्हारा जो भी है, ठीक है। पहले में आ रहा है तुम्हारा रोहित शर्मा, ठीक है, फिर KL राहुल, ऐसे करके तुम्हारा होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग ये 11 प्लेयर को यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं ना। तो ये अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया ना। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कुछ मतलब पता चला, लाइक कुछ गुस्सा, हाँ हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, ये अरेंज कर रहे हैं। तो अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन को ही हम लोग परम्यूटेशन एंड क्या कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये चैप्टर के अंदर हम लोग घुसते हैं, ये तो मतलब समझ में आ गया कि हम लोग करना क्या जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, समझ में आया ना अच्छे से। अब आते हैं, चलो अब ये चैप्टर के अंदर अगर कुछ जानना है, लाइक विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। ये तो बस समझा रहा था बेसिक कि हो क्या रहा है, करना क्या वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में फर्स्ट आता है तुम्हारा क्या, फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या है, एक नया टर्म आ गया फैक्टोरियल। तो ये देखो फैक्टोरियल का डेफिनेशन दे रहा हूँ, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तुम लोग वहां पर सोचना है क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, द डेफिनेशन लिख रहा हूं, तुम लोग भी लिख सकते हो कॉपी में, ठीक है। द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल number is called n factorial, ठीक है, n factorial and is denoted by n factorial, और तुम्हारा ऐसा भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो समझ में हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे तुमको क्या बोल रहा है, the continued product of first and natural number, ठीक है। the continued product of the first of the, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, first and natural number is called n factorial and is denoted by, देखो हम लोग फैक्टोरियल को डिनोट कैसे करते हैं, आइदर तुम ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। ये क्या है, फैक्टोरियल का डिनोशन है, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ बोल क्या रहा है, मतलब क्या है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। द कंटिन्यूड प्रोडक्ट, कंटिन्यूड मतलब लगातार मल्टीप्लाई करना, किसका, ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर।
या तुम बोल सकते हो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर लिख दे रहा हूँ, इसलिए मैं एन फैक्टोरियल बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल एंड इज डिनोटेड बाय एन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल, मतलब दोनों का डिनोशन दिया हुआ है। तो अब इसको मैं खोलूं, देखो यहाँ पर बोल क्या रहा है, अगर मैं यहाँ पर एन फैक्टोरियल लिख रहा हूँ ना, या तुम ऐसे ही बोल सकते हो, और ये भी एन फैक्टोरियल है, तो अगर इसको मैं क्या बोल, इसका देखो इसका फैक्टोरियल क्या होगा, मतलब तुम्हें कंटिन्यू प्रोडक्ट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके और तुम्हारा जहां तक जा रहा है। तो यहाँ पे तुम अगर देखो, सुनो, तुम यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 घटते जा रहा है, ठीक है। ये क्या कंटिन्यूड प्रोडक्ट हो रहा है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ में आया। देखो तुम्हें क्या बोल रहा है, अगर n फैक्टोरियल को मुझे खोलना है ना, ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, अगर n फैक्टोरियल को मुझे खोलना है तो मैं क्या करूंगा, वहीं से स्टार्ट करूंगा, अभी वहां से एक एक रिड्यूस करके करके कहां पे रुकूंगा, 1 में रुकूंगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग n से समझ में नहीं आया होगा मे बी, बट एग्जांपल से आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ ना अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा क्या हुआ, देखो मैं 5 जो था, जो फैक्टोरियल था वहां से स्टार्ट किया एंड खत्म कहाँ किया, एक एक कम किया, देखो एक कम किया, एक कम किया, एक कम किया, कहाँ पे रुका, 1 में रुका। तो जिसका ये फैक्टोरियल होगा ना, तो तुम्हें ऐसे करके करना है सारा, ठीक है। अब तुम्हें बोला है, देखो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ना, अब उसको फर्स्ट एन का, अगर फर्स्ट एन को मैं प्रोडक्ट करूं, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को अगर मैं प्रोडक्ट लूं, तो वो एन फैक्टोरियल कहलाता है। तो मैं देखो, तुम लोग यहाँ पे तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, अगर मैं इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे दोनों सेम नहीं है क्या, दोनों तो मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड फॉलोज कॉम्पिटिटिव रूल, ठीक है। चीज समझ में है, तो बट मैं तुमको बोला ऐसा ना करके ऐसे करना, ये इजी होता है, ठीक है। समझ में आया, दोनों का मतलब सेम ही है, तो समझ में आ रहा ना, क्लियर। जिसका फैक्टोरियल खोलना है वहां से स्टार्ट करना है, 1 में रुकना है। वैसे ही आप n में, तो n से एक कम किए, फिर से एक कम किए, फिर ऐसे करके कहाँ पर रुके, 1 में रुके, तो वो n फैक्टोरियल कहलाया। अच्छा, अब देखो कुछ कुछ होता है, जैसे 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 हो गया, एंड हाँ तुम लोग ये याद रखना कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा, 1 होता है, ये तुम याद रखना अच्छे से, ये रिजल्ट एक, ठीक है, नोट करके लिख लो। 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। और एक नोट लिख लो कि द फैक्टोरियल इज डिफाइंड फॉर ओनली होल नंबर, ठीक है ना। फैक्टोरियल जो है वो तुम्हारा होल नंबर के लिए सिर्फ डिफाइंड है। अब तुम बोल सकते हो वहां पर तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए नहीं होगा, ठीक है, या तुम फ्रैक्शंस के लिए नहीं होगा, और नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये चीज तुम थोड़ा दिमाग मतलब ध्यान में रखना, ठीक है। फैक्टोरियल, द फैक्टोरियल इज डिफाइंड फॉर ओनली होल नंबर, ठीक है, होल नंबर के लिए डिफाइंड है, चीज क्लियर है। और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है, जो कि तुम्हें याद रखना है। एंड फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड लिख दो, भी नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख देना। चलो ये चीज लिख लो अच्छे से, और चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीज तुम लोग अच्छे से नोट करना स्टार्ट कर दो। अब देखो पूरा मत मतलब अच्छे से, अब जब सीख रहे हो तो पूरा अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। अब तुम्हारा और नोट लिखो, द फैक्टोरियल is not defined for fractional number बोल सकते हो, और एंड लिख के नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। तो तुम नेगेटिव इंटीजर लाइक 1/2 का तुम फैक्टोरियल नहीं ढूंढ सकते, नॉट डिफाइंड है, इसका फैक्टोरियल क्या है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। और एक लाइक -2 का बोलोगे फैक्टोरियल ढूंढने, तो वो भी तुम्हारा क्या है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। चीज क्लियर है, बाय डेफिनेशन हम ये सीखे। तो इसको अच्छे से नोट कर लो, समझ में आया ना। देखो तुम्हें जो भी बताया जा रहा है ना, अच्छे से ध्यान दो और सीखो क्या हो रहा है, ठीक है। चीज क्लियर है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो और अच्छा होगा। अब और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, चलो ये लिख लियो ना, यहाँ तक लिखे। अब बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से पूरा अच्छे से समझो क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट में लिख लियो ना पूरा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके भी तुम लोग लिख सकते हो, टाइम दे रहा हूँ मैं हट के, ठीक है। अब देखो तुम्हारा अब आते हैं थोड़ा डिडक्शन में, ठीक है, लाइक इसको तुम बोल सकते हो डिडक्शन। अब देखो डिडक्शन कैसे कर रहे हैं, मतलब जैसे अगर मैं लिखता हूँ, अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिखता हूँ, तो आंसर क्या आता है मेरा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आता है, ठीक है। अगर मैं 5 फैक्टोरियल खोल रहा हूँ, मतलब ये है, मतलब ठीक है 5 फैक्टोरियल का। अब देखो अगर मैं 5 फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, अगर यहाँ से यहाँ तक देखो तो ये मेरा क्या है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, 1 में खत्म हो रहा है, मतलब ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, बताओ। अब ऐसे करके अगर मैं यहाँ से 3 से जाऊं
तो ऐसे भी हो सकता है, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा ना कैसे कर रहे हैं? समझ में आया कि नहीं आया बताओ। देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग। अब तुम देखो 3 फैक्टोरियल खोलो तो 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब फिर से आ जाएगा वही सेम चीज 5 फैक्टोरियल। समझ में आया ना? तो ये सब 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे करके तुम अगर n फैक्टोरियल लिख रहे हो तो इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 होल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। एक एक कम करते जा रहे हैं, फिर यहाँ फैक्टोरियल डाल रहे हैं, यहाँ से ये पूरा 1 तक जाएगा। समझ में आया ना? तो वो सारा n फैक्टोरियल का इक्वल ही होता है। तो ये भी अच्छे से दिमाग में मतलब याद रखना। और बहुत सारा फैक्टोरियल का वैल्यूज भी याद रख लेना तुम लोग, ठीक है। कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। ये सब वैल्यूज है ना कुछ 10 तक याद रख लेना। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 6। 4 फैक्टोरियल क्या होता है तुम्हारा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 24, ठीक है। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देख लो, मैं तुमको बस ये भी करने का मतलब है तुम लोग देख सीखो कि फैक्टोरियल कैसे खुल रहा है। देखो कितना सारा बता एग्जांपल दिया। तो 5 हो जाए, ये तुम्हारा 120 होता है, ठीक है। तो ऐसे करें 6 फैक्टोरियल का, 7 फैक्टोरियल का, 8 फैक्टोरियल, ये सब याद रखोगे ना तो तुम जब कैलकुलेशन करोगे ना तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई करोगे बट तुम्हें याद रह जाएगा, ठीक है। तुम डायरेक्टली यूज कर पाओगे, तो ये चीज तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। मतलब टाइम कम लगेगा। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं फैक्टोरियल को लेके एंड विल स्टार्ट आफ्टर दैट परम्यूटेशन का डेफिनेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेके आता हूँ, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस अगर मैं बोल रहा हूँ, सपोज तुम्हें बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सपोज, ठीक है ना। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? सपोज कुछ क्वेश्चंस ले लो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ठीक है। अब तो पहला क्या बोल रहा है? 8 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब अगर इसका वैल्यू ढूंढना है तो तुम लोग क्या करोगे? सिंपल सा है। देखो अभी जो मैं डिडक्शन नहीं बताया वो वही सबसे होगा। देखो अब इसका वैल्यू निकालना है हमें पूरा। इसका वैल्यू निकालना हम लोग क्या करेंगे? 8 फैक्टोरियल को मैं क्या कर सकता हूँ? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल में रोक दूंगा। क्यों रोकूंगा? क्योंकि नीचे में 5 फैक्टोरियल कट जाएगा। समझ में आती है? कट गया 8 7 56 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिख देना, ठीक है। तुम्हारा क्या हो जाएगा? 8 7 56 एंड 6 मल्टीप्लाई कर दो 36, ठीक है। समझ में आया? चीज क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। तो वैसे करो बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो कि हम लोग अभी देखेंगे। बहुत फैक्टोरियल का हर एक टॉपिक, हर एक चीज क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो मैं अभी कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 लाइक क्वेश्चंस देता हूँ, रुको। अब आता है तुम्हारा लाइक एक क्वेश्चन है 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। यहाँ पर देखो यार, ये तुम्हारा नॉर्मल नहीं है कि 2 इंटू 3 6 होता है। तुम्हारा ये देखो 2 इंटू 3 6 होता है। तो तुम्हारा ये नहीं होता कि 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल होगा। ये गलत है, ये नहीं है। तो तुम लोग बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 6 4 24 फैक्टोरियल, वैसे नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, पहले फैक्टोरियल को खोलो फिर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो वो चीज नहीं है। तो यहाँ पर देखो अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो मुझे पता है कि 10 फैक्टोरियल खोलूंगा तो 6 में रुकेगा जाके। अब 4 में भी तुम अगर चाहोगे तो रोक सकते हो, मतलब 6 को क्रॉस करोगे तो अभी तो 4 आएगा ना। तो हम लोग क्यों ना बड़े में रुक जाए। तो देखो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। देखो मैं 6 फैक्टोरियल में क्यों रुका? यहाँ पे 6 फैक्टोरियल था। तुम चाहो तो यहाँ पे 6 ना करके 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी कर सकते हो, बट यहाँ पे 4 फैक्टोरियल इसलिए यहाँ पे रुका। बट यहाँ पे इतना बड़ा क्यों करना? मैं 6 फैक्टोरियल में यहाँ पे रुक जाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या किया? यहाँ पे रुक गया, क्लियर है। और यहाँ पर देखो 6 फैक्टोरियल तो कटने वाला है, तो यहाँ पे ऐसे रहा। एंड 4 फैक्टोरियल को खोल दो, 4 इंटू का ये तो कट नहीं रहा ना। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, चीज क्लियर है? हाँ या ना। अब देखो 6 फैक्टोरियल काट दो। देखो यार वीडियो को अच्छे से देखो, समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। ये कट गया। अब देखो 4 2 8 एंड 3 3 9, समझ में आया? चीज क्लियर है ना। अब मल्टीप्लाई कर दो 30 210, तो आ गया आंसर 210। चीज क्लियर है? अब देखो बहुत सारा क्वेश्चन है फैक्टोरियल को लेके, तो मैं सारा क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ, फिर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस है, जैसे अब कन्वर्ट द फॉलोइंग फैक्टोरियल प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल फॉर्म। तो अगर कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, तो ठीक है करवा देता हूँ। जल्दी जल्दी करना, लेट नहीं करना, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वेट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फैक्टोरियल फॉर्म, ठीक है। मतलब फैक्टोरियल फॉर्म में हम लोग को कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? देखो 6 7 8 9 10, अगर 6 7 8 9 10 है, 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू
इंटू 10 है। अब अगर इसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो तुम लोग सोचो, यहाँ पर खुद सोचो कि ये क्या है, 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है। अगर मैं इसको 10 फैक्टोरियल कब बोलता, अगर इसको मैं 10 फैक्टोरियल, देखो बड़ा से छोटा जा रहा है ना, बड़ा से छोटे जा रहा था तो मैं 10 फैक्टोरियल कब बोलता, कोई भी फैक्टोरियल कहाँ पर रुकता है, 1 में रुकता है ना, स्टार्ट होता है वहीं से, फिर 1 में रुकता है, मल्टीप्लाई हो के। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, जस्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मिसिंग क्या है, 1 से लेके 5 तक मिसिंग है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे ऊपर दोनों मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, खुद से मल्टीप्लाई, ये खुद से डाला हूं मैं, बाकी ये तो ऑलरेडी था यहाँ पे, तो 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 पहले से था। और ये तो यहाँ से यहाँ तक मैं क्या किया, खुद से इंटू किया, तो अब देखो खुद से तो क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते, तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट मेरा क्वेश्चन चेंज ना हो। तो अब देखो ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये दोनों काट दोगे तो बाकी क्वेश्चन ही बन जाएगा ना, तो ठीक है हम लोग कर सकते हैं, ये अलाउड है। अब देखो 10 से लेके 1 तक हो गया, या 1 से लेके 10 तक हो गया, मतलब ये कहाँ पे रुका है, 10 में रुका, मतलब 10 फैक्टोरियल, ठीक है ना, समझ में आया, 1 से स्टार्ट हुआ है, तो जहां पे रुका है वो कंटिन्यूड है, और जहां पे रुका तो वो फैक्टोरियल बाय, ये तुम्हारा क्या 1 से लेकर 5 तक, मतलब 5 फैक्टोरियल। चीज क्लियर है, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, हमें फैक्टोरियल फॉर्म में छोड़ना था। चीज क्लियर है। अब ऐसे करके और क्वेश्चन है क्या, और क्वेश्चन तुम्हारा 2 4 6 8 10। अब तुम लोग खुद सोचो कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलो ये तो हो गया, लिख लो अच्छे से जल्दी जल्दी, जितना भी क्वेश्चन कर रहा हूँ ना सारा इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ मैं। 2 4 6 8 10। अब देखो यहाँ पर तुम सोचो क्या करोगे, ये सब ये जो डॉट है ना मल्टीप्लाइड है, अब इसको मेरे को क्या करना है, क्वेश्चन सेम है, फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे खुद सोचो। तो यार सिंपल है, देखो तुम यहाँ पे देखो सब 2 का मल्टीपल में, सब 2 का क्या है मल्टीपल में, तो मैं चाहूँ तो क्या करूँ, 2 से कॉमन ले लेता हूँ, सबसे 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे अब तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर सबसे 2 कॉमन भी तो लेना मतलब नहीं होगा, अगर तुम बोलो तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार, सही है ना, हाँ सही है। तो अब देखो अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 2 इंटू 2 है, यहाँ पर 2 इंटू 3 है, यहाँ पर 2 इंटू 4 है, यहाँ पर 2 इंटू 5 है। तो मैं थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। 2 यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2 है, यहाँ पर क्या है 2 इंटू 3 है, यहाँ पर 2 इंटू 4 है, एंड यहाँ पर तुम्हारा 2 इंटू 5 है। चीज क्लियर है, समझ में आया ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका 2 इसका 2 इसका 2 एंड इसका 2, सबका 2 क्या कर रहा हूँ, निकाल दे रहा हूँ, सबका 2 निकाल दे रहा हूँ। अब निकाल दे रहा हूँ मतलब क्या, सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। देखो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 1 2 3 4 5, 2 टू 5 आ गया बाहर। समझ में आया, यहाँ पे कर क्या रहे हैं, मैं ये सारा 2 को कलेक्ट कर लिया एक साइड, और यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पर तुम्हारा अगर आया तो यहाँ पर 1 इंटू, ये यहाँ पर तुम्हारा 2 बचा, यहाँ पर तुम्हारा 3 बचा, यहाँ पर तुम्हारा 4 बचा, यहाँ पर तुम्हारा 5 बचा। चीज क्लियर है, समझ में आया मैं क्या किया हूँ, सबको मल्टीप्लाइड किया, सब मतलब देखो सबको थोड़ा सेपरेट कर दिया, एंड उसके बाद अलग अलग निकाल दिया। चीज क्लियर है। अब देखो 1 से लेकर 5 तक है, तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 टू द पावर 5 रहा, और यहाँ 1 से 5 मतलब ये 5 फैक्टोरियल है। चीज क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया ना। ये देखो 5 4 3 2 1, या 1 2 3 4 5 यहाँ पे रुका। चीज क्लियर है, तो ये फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये दिस इज योर आंसर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, देखो ये सब नोट करो अच्छे से, ठीक है। अभी और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो अभी हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस करना है यार हम लोग को जल्दी जल्दी, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो तुम लोग ये चीज नोट करते जाओ, जल्दी जल्दी होते जा रहा, लिखते जाओ, सीखते जाओ यार, ठीक है। अभी धीरे धीरे हार्ड में जा रहे हैं हम लोग। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा रहा है, तो सपोज अगर मेरा 1 बाई सपोज 9 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x बाई 11 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन था। लेट मी जस्ट चेक वंस, हाँ सपोज यही है। अब बोला है क्या, फाइंड x बोला है, ठीक है। यहाँ बोला है फाइंड x बोला है, वैल्यू ऑफ x ढूंढना है। अब तुम खुद सोचो यहाँ पे ढूंढने ये करेंगे कैसे, देखो सिंपल है, 1/9 है, 1/10 है, 1/11 है, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे करोगे कैसे, बोलोगे कि एलसीएम ले लेंगे, 10 9 90 होता है, तो 90 फैक्टोरियल है, ये गलत है। ये मैं बताया ना, मैं तुम लोग को डायरेक्टली बता चुका हूँ कि ये गलत है, तो मतलब वो मत करना। जो चीज बता दिया उसको याद रखा करो यार, ठीक है। तो अब देखो 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल है। तो देखो सब में सबसे छोटा कौन 9 फैक्टोरियल है, इसमें भी 9 फैक्टोरियल मिलेगा, अगर कम करते जाऊं इसमें भी 9 फैक्टोरियल मिलेगा, तो हम लोग कॉमन लेके कर देंगे। तो हम लोग कर रहे हैं कैसे, देखो इधर ये मेरा क्या 1/9 फैक्टोरियल है प्लस 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल। चीज क्लियर है, समझ में आया। ये तो x/11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। चीज क्लियर है, हाँ या ना बोलो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1/9 फैक्टोरियल क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ इधर से, एलएचएस से 1/9 फैक्टोरियल कॉमन लिया, यहाँ से यहाँ पे क्या बच गया, ये तो 1/9 फैक्टोरियल पूरा कॉमन चल गया, ठीक है। ये 1 ये प्लस, और यहाँ से
10 बचा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या बचा, एक्स बाई, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे देखो कट गया, समझ में आया, चीज क्लियर है ना। अब देखो यहाँ 9 फैक्टोरियल काट सकते हैं ना, काट दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम किया तो क्या है, 10 है, 10 + 1, चीज क्लियर है। ये x बाई 11 × 10, ठीक है, समझ में आना, चीज क्लियर है। अब तो ये 10 काट सकते हैं, डिनोमीटर देखो, ये चीज तुम लोगों को पता है ना कैलकुलेशन। अगर इधर भी 10 है और इधर भी 10 है तो काट सकते हैं। अगर तुम देखो ना यार 10 को उधर भेज दो तो ऊपर नीचे न्यूमेटर डिनोमीटर कटता है ना, तो ये सब तो कैलकुलेशन है, चलो ठीक है, ये सब तुमको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, 10 + 1 11, और यहाँ पे तुम्हारा x बाई 11 है, तो ये 11 इधर आकर मल्टीप्लाई होता है, 11 × 11 क्या होता है, 121, चीज क्लियर है। ये जो 11 है इसको इधर लेकर मल्टीप्लाई करेंगे ना, समझ में आया ना। इसका और एक स्टेप कर दूं क्या, चलो इसके बाद ये कर लेना वरना कंफ्यूज जाओगे तुम लोग। 11 बाई x बाई 11, ठीक है। अब देखो ये 11 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये नहीं आएगा क्या, आएगा ना। तो x का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा, 121 हो गया, चीज क्लियर है, हाँ या ना बोलो, ठीक है, कमेंट करना तुम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैसे फाइंड n। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट हमारा, चलो ये नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है, और समझो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड n, रुको, फाइंड n इफ n + 2 का फैक्टोरियल, इज इक्वल टू 2 5। यहाँ पे तुम लोग कुछ नया सिखाऊंगा तो तुम लोग थोड़ा ध्यान देना, 2550 इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना तुमको मैं मस्त वाला चीज बताऊंगा जो कि तुमको कैलकुलेशन में इजी होगा, ठीक है। अब तुम लोग, चलो ये मैं मिटा रहा हूँ, अच्छे से नोट कर लो इसको। अब देखो सिंपल सा यार, अब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, फैक्टोरियल। अब देखो फैक्टोरियल, अब आते हैं हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में। ये सब वो सब क्वेश्चन तो चलो इजी था, नॉर्मल था, ठीक है। अब देखो तुम्हें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड n इफ n + 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2500 इंटू n फैक्टोरियल। इसका वैल्यू ढूंढना है, किसका वैल्यू ढूंढना है, n का। तो मुझे दिया हुआ n + 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, अच्छे से ध्यान दो और समझो, ठीक है। 2550 इंटू n फैक्टोरियल, चीज क्लियर है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखो हम लोग, मैं तुमको क्या बोलूं, अगर मेरा 8 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल है तो मैं क्या करता हूँ, 8 फैक्टोरियल को खोलता हूँ, तब ना 5 फैक्टोरियल में आता है, तब मैं काटता हूँ, यही करता हूँ ना। सिंपल यहाँ पे भी है, तो ये दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों में बड़ा कौन है, इसमें n2 ऐड हो रहा है, सिर्फ n है, तो ऑफकोर्स ये बड़ा है, ये बड़ा, तो मैं बड़ा को खोलता हूँ ना। अगर मैं इसको खोलूंगा, फैक्टोरियल को खोलना मतलब क्या, फैक्टोरियल को खोलना मतलब क्या कि एक एक कम करते आना है, इसका मतलब यही होता है ना फैक्टोरियल का मतलब। तो यहाँ पर भी हम लोग n फैक्टोरियल, अब देखो सुनो, ध्यान से सुनो, गलती मत कर देना। अगर मैं 5 फैक्टोरियल खोल रहा हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ, पहले 5 लिखता हूँ, फिर इससे एक कम, फिर इससे एक कम, ठीक है, ऐसे करके कम करके 1 से रुकता हूँ, 1 में रुकता हूँ, ठीक है, चीज क्लियर है ना। तो यहाँ पर भी देखो, अब यहाँ पर भी मैं पहले n + 2 रहा, और फिर उसके बाद n + 2 से एक माइनस करूं। अगर n + 2 में मैं -1 करूं तो मेरा क्या आएगा, n + 1 आएगा, तो ये n + 1, ठीक है। और फिर से इसमें अगर n + 1 में, अगर n + 1 में फिर से मैं -1 करूं तो n बचेगा, जो कि यहाँ पे n बचा, जो कि मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, n फैक्टोरियल डाल दिया, यहाँ पे फैक्टोरियल डाल दिया, क्यों डाला, क्योंकि मुझे कटने वाला है, ठीक है, n फैक्टोरियल कटने वाला है। तो यहाँ पे 2550 इंटू n फैक्टोरियल, चीज क्लियर है, हाँ ना, समझ में आया चीज, क्यों रुका यहाँ पे, क्यों कटने वाला है। तो यहाँ पर देखो ये न्यूमेटर में और इक्वल टू के इधर उधर है, तो मतलब काट सकते हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ पर, देखो यहाँ पर अब बच्चे क्या करते हैं कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। अभी मैं तुमको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो एंड समझो क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं यार, बहुत इजी है, बता रहा हूँ, बहुत इजी है, ध्यान से देखना। अब देखो ये मेरा क्या है, n + 2 है, कैलकुलेशन का सबसे मस्त चीज है, टेक्निक है, और n + 1 है, ये है। और यहाँ पे मेरा क्या है, 2550 है, ठीक है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं अभी, हम लोग ना देखो ये क्या है, लगातार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 नंबर, ये n + 1 है, ये n + 2, मतलब इससे एक ज्यादा है, या तुम बोल सकते हो ये ज्यादा से कम जा रहा है, बोल सकते हो ना। तो हम लोग भी अब देखो 2550 को कैसे करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेता हूँ, बड़ा नंबर है, तुम लोग बोलोगे कि डायरेक्टली कैसे लिख दिया, तो एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, लाइक 5 5 25, 5 1 50, 5 1 50, 5 2 10, 5 2 लाइक 5 से तो और नहीं कटेगा, 2 5 10, 2 1 2। तो यहाँ पे तुम्हारा 3 7 21, लाइक 3 1 3 और 3 7 21, ठीक है, एंड 17। अब देखो तुम्हारा, अब तुम देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर अगर मैं
25 टू द 50 और 17 3 जा तुम्हारा क्या होता है 51 ना, 17 3 जा 51 होता है। तो अब देखो यहाँ पर दो लगातार नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, n+2 और n+1 में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। अरे 5 और 4 दोनों में 1 का डिफरेंस है ना, तो वैसे n+2 है, यहाँ पे n+1 है, दोनों में 1 डिफरेंस है। तो हम लोग भी इसको ऐसा फैक्टर में करेंगे कि दोनों में 1 डिफरेंस हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर n+2 होल इंटू n+1 इज इक्वल टू 2550 को मैं कैसे लिखता हूँ, ये तो इसका आंसर क्या आया 50 आया, इतना का 50 आया, इसका आया क्या 51 आया। मतलब अगर मैं 50 इंटू 51 करता हूँ तो मेरा क्या आएगा 2550 आ रहा है। चीज क्लियर है। बट एक चीज नोटिस करो, जो नोटिस करने बोलो करो, इंपॉर्टेंट इसलिए करने बोलो। अब n+2 बड़ा है, n+1 इससे छोटा है, तो ऑफकोर्स पहले 51 बड़ा है एंड 50 छोटा है। मतलब मैं क्या करूंगा, पहले 51 लिखूंगा फिर 50 लिखूंगा। चीज क्लियर है। देखो जो इंपॉर्टेंट था मैं करके बता दिया। अब क्या करना, अब तुम डायरेक्टली क्या करो, इसको इससे इक्वेट करो या इससे इक्वेट करो, दोनों में आंसर सेम ही आने वाला। जैसे मैं अगर करूँ n+2 इज इक्वल टू 51 करता हूँ तो n का वैल्यू क्या आता है मेरा 51 माइनस 2, n इज इक्वल टू 49। चीज क्लियर है, हाँ या ना। अब ऐसे करके अगर मैं यहाँ पे n+1 किससे कंपेयर करूंगा, 50 से करूंगा, तो 50, तो n इज इक्वल टू 50 माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 49। चीज क्लियर है, दोनों में आंसर सेम है। तो यहाँ पर चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ, समझ आया कि नहीं आया, कैसे हुआ। तो n का वैल्यू क्या हो गया 49 हो गया। तो यहाँ पर देखो ऐसे करके मैं और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, डोंट वरी, आज फैक्टोरियल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो वैसे करके और एक क्वेश्चन है, क्या उनको बता रहा हूँ, तुम अगर नोट करो तब तक, ठीक है। मैं और एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर और भी क्वेश्चन है मस्त मस्त यार। देखो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना जरूर तुम लोग, ठीक है। यही मोटिवेट कर रहा है ना मुझे। तो तुम लोग को अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो यार, बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट बुक्स में, ठीक है। इसको नोट कर लो पहले। तो यहाँ पर तुम्हारा फैक्टोरियल का इतना तो कंसेप्ट हो ही जाएगा। चलो ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लिख लिए। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो तुम लोग अब खुद से कर सकते हो क्वेश्चन, कर पाओगे, ट्राई करना है। चलो वीडियो पॉज करना, मैं क्वेश्चन लिखने बाद तुम लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है, कर पा रहे हो कि नहीं। अगर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तुम्हारे यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल इंटू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर n+1 का फैक्टोरियल 12 इंटू n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो अब ये ट्राई करो, फाइंड n, सेम क्वेश्चन है, फाइंड फॉर n, ठीक है। फाइंड n का वैल्यू निकालना है, कर पाओगे, चलो ट्राई करो।